एक वर्ग को यह संदेश जा रहा है कि न तुम्हारा कानून सुनेगा, न तुम्हारी सरकार सुनेगी। मुख्यमंत्री बंदूक उठाएंगे और तुम्हारे पुतले पर गोली मारेंगे और देश में कोई प्रतिक्रिया नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट चुप हो, आदरणीय प्रधानमंत्री चुप हो, आदरणीय गृह मंत्री चुप हो, महामहिम राष्ट्रपति चुप हो, माननीय लोकसभा के सांसद चुप हो, माननीय राज्यसभा के सांसद चुप हो, पार्टी के सभी राजनेता चुप हो। ये देश के लिए कहीं से भी अच्छे संकेत नहीं है। उद्देश्य हमारा जो है, जो मकसद हमारा है वो ये है कि निरंतर लगातार कंटिन्यू देश के कोने कोने से अलग अलग राज्यों, अलग अलग भूभाग्यों से जो तस्वीरें, जो खबरें, जो वीडियोस लगातार मीडिया और सोशल मीडिया पर आते हैं, जो खबरें अखबार की सुर्खियां बन रही हैं, उन तमाम घटनाओं को देखते हुए अगर देश के कर्ता धर्ता, देश के गार्जियन, देश के प्रधानमंत्री, देश के हमारे मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री, पुलिस प्रशासन, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी और कमिश्नर सभी लोग अगर सन्नाटा और खामोशी अख्तियार करेंगे तो ये देश के लिए, समाज के लिए कहीं से बेहतर नहीं होगा। इस धरने का उद्देश्य देश में अमन, चैन, सौहार्द, प्यार, प्रेम, भाईचारा, शांति, ये भी हमारा उद्देश्य है। क्योंकि इसी वायलेंस के चक्कर में, जिसको कम्युनल वायलेंस आप कह सकते हैं, जो अलग अलग जगहों पर मुट्ठी भर लोग, चुटकी भर लोग जमा होते हैं, तथा कथित तौर पर वो अपने आप को कहते हैं कि हम अमुक अमुक धार्मिक संगठन से हैं। किसी के दुकान के नाम को बदल दो, किसी का काम बदल दो, किसी का दुकान बदल दो, किसी का मकान बदल दो, किसी के कपड़े बदल दो, किसी के पोशाक बदल दो, टोपी बदल दो, नकाब बदल दो, मस्जिद से झंडे हटा लो, मदरसे का नाक घुमा दो तो सर घुमा दो। ये इस तरह की बातें लगातार बगैर रुके। हद तो ये है कि वो गरीब जो बेचारा फेरी करके, ठेला और रेड़ी से फेरी करके सब्जी, परचून, धनिया, हल्दी, मिर्ची बेचकर अपने बच्चों का गुजारा करता है, जो सरकार को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, जो केवल सेवा करता है, वैसे लोगों पर भी लगातार गली में, मोहल्ले में, बाजार में हमले हो रहे हैं। अब अगर इस तरह के हमले लगातार होंगे तो इसे क्रिया के रूप में, और यह हमले केवल वर्ग विशेष पर ही हो रहे हैं। अधिकांश हमले, 80% हमले भारत के मुसलमानों, ईसाइयों पर हुए हैं। कुछ हमले लगातार दलित भाइयों पर भी हो रहे हैं। तो ये जो वर्ग विशेष पर हमले की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है, और वो वर्ग विशेष लगातार सरकार से गुहार लगा रहा, विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा कि सरकार हमको सुरक्षा प्रदान कीजिए। हम सुरक्षित वातावरण में देश की सेवा करना चाहते हैं। हम फल बेचना चाहते हैं, हम सब्जी बेचना चाहते हैं, हम दूध बेचना चाहते हैं, हम आपके घर पहुंचाना चाहते हैं, गली गली तक हम सेवा प्रदान करना चाहते हैं। करोड़ों की गाड़ी से आप सड़क पर चलते हैं, अगर पंक्चर हो जाता है तो हम पंक्चर बनाकर आपको चलने योग्य बना देते हैं। हम महान सेवक हैं। हम कपड़ा धोते हैं, हम कपड़ा बिनते हैं, हम कपड़ा सिलते हैं, हम मछली, मुर्गा इत्यादि चीज़ों को बेचकर न केवल अपनी दिनचर्या बल्कि समाज की सेवा, ये एक महान सेवा भी है कि आप घर से निकलें और आपकी आवश्यकता की सारी वस्तु आपके गली में मौजूद है, आप गलियों पर हमले शुरू कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि जो गिरोह हमला करता है और इस तरह के हमले का जो नेतृत्व करता है, वो नगर निगम में जीत जाता है, विधायक बन जाता है, हद यह है कि सांसद बनता है, और उससे भी ज़्यादा हद यह है कि वो केंद्र में मंत्री बन जाता है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर और विनती करते हैं कि ऐसा मत कीजिए। देश में मानव एक समान होते हैं। मानव स्वभाव प्रकृति ने सबका एक जैसा बनाया है। बर्दाश्त की सबकी सीमाएं हैं। अगर उन सीमाओं को खुदा न खास्ता लांघना लोगों ने शुरू कर दिया और अब तक केवल क्रिया की बात हो रही है, यदि प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरे वर्ग के लोगों ने आत्मरक्षा के नाम पर ही अगर काउंटर करना शुरू किया तो देश में अराजकता हो जाएगा, सिविल वार हो जाएगा। तो नुकसान केवल मुसलमानों का नहीं होगा, देश का हो जाएगा। तो हम देश की चिंता कर रहे हैं और हम अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, जिनका नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हम तो सारे प्रयास कर रहे हैं।
प्रयास में हमारी ओर से कोई कमी नहीं। हम इस देश के सबसे महान सेवक हैं। प्रयास के मामले में देश के सभी नागरिकों के कांधे से कांधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर कहीं भी हम पीछे नहीं हैं, हर जगह बराबर रेस में। तो प्रयास में कोई कमी नहीं है। लेकिन आपने कहा सबका विश्वास, विश्वास तो आप नहीं जीत पा रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में अविश्वास का वातावरण बन रहा है। एक वर्ग को यह संदेश जा रहा है कि न तुम्हारा कानून सुनेगा, न तुम्हारी सरकार सुनेगी। मुख्यमंत्री बंदूक उठाएंगे और तुम्हारे पुतले पर गोली मारेंगे। मुख्यमंत्री कहेंगे राज्य के, मियां मुसलमानों को जहां पाओ वहीं पीटो, रिक्शा पर चढ़ो तो 5 रुपए की जगह पे 4 रुपए दो। ये मुख्यमंत्री की अगर भाषा होगी और देश में कोई प्रतिक्रिया नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट चुप हो, आदरणीय प्रधानमंत्री चुप हो, आदरणीय गृह मंत्री चुप हो, महामहिम राष्ट्रपति चुप हो, माननीय लोकसभा के सांसद चुप हो, माननीय राज्यसभा के सांसद चुप हो, पार्टी के सभी राजनेता चुप हो, ये देश के लिए कहीं से भी अच्छे संकेत नहीं है। देश की बात मैं कर रहा हूं, मुसलमान की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। देश बचाने के लिए, इस देश में अमन, चैन, प्यार, प्रेम, तरक्की के लिए, इस देश की विकास के लिए, इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए ये जरूरी है कि उस वर्ग विशेष जिस पर हमले हो रहे हैं उनकी रक्षा के लिए एक कानूनी कवच बनाया जाए। आप लोगों के संज्ञान में होगा कि 70-80 के दशक में जब SC/ST पर एट्रोसिटी बढ़े थे, अत्याचार बढ़े थे, हमले बढ़े थे, कई कांड हो गया था, देश के कई कोने में बड़ी बड़ी घटनाएं घटने लगी थी, गांव के गांव में हमले होने लगे थे। तब उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने लोकसभा के अंदर एक कानून लाया, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, अर्थात अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। उसका उद्देश्य था कि एक विशेष प्रबंध इन वर्गों के सुरक्षा के लिए किया जाए ताकि हाथ उठाने पर ब्रेक लग सके, लगाम लग सके। नतीजा आपके सामने है। गांव के गांव लोग चिल्ला रहे हैं कुशेश्वर स्थान में कि इतने लोगों पर कर दिया, भागो, इतने लोगों ने हमले किए तो किए। डर है, भय है, उस कानून का लोगों में है। इसका एक्सपेरिमेंट हुआ, जीता जागता, उसका कई उदाहरण देश में मौजूद है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसका दुरुपयोग होता। कई कानून ऐसे रहे हैं देश में, दुर्भाग्य से कहीं ना कहीं उसके दुरुपयोग की खबरें आ जाती हैं, लेकिन वो सुरक्षा कवच साबित हुआ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। एट्रोसिटी में कमी आई है, SC/ST के आप रिकॉर्ड निकालेंगे, डेटा निकालेंगे तो हम देश के प्रधानमंत्री से विनती करने आए हैं कि जो परिस्थितियां 70-80 के दशक में SC और ST की थी, आज वही हालत भारत के माइनॉरिटी की हो गई है। भारत के माइनॉरिटी का हाल ये हो गया है कि हमारी माएँ और बहनें नकाब पहनकर नहीं चल सकती, चलती हैं तो छीटाकशी की जाती है, नकाब उतारे जाते हैं। और कई संस्था के लोग, कई स्कूल चलाने वाले, कई संगठन चलाने वाले उस नकाब का मजाक उड़ाने के लिए मंचों से उस नकाब का मंचों से मजाक उड़ा रहे हैं। दाढ़ी और टोपी पर हमले हो रहे हैं, देखकर आइडेंटिफाई करके ट्रेनों पे यात्रा, एक भयानक माहौल बना हुआ कि कोई दाढ़ी टोपी रखकर, नकाब पहनकर क्या ट्रेन से यात्रा कर सकता है? वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है क्या? ये एक सवाल है। क्या उसको सुरक्षा का अभाव हो रहा है या सुरक्षा का उसको अनुभव हो रहा है या असुरक्षित महसूस कर रहा है? बाजारों में, गलियों में हम कहीं भी अपने आप को देखते हैं, और मैं पत्रकार बंधुओं आपको बताता हूं, कोई बात फैब्रिकेटेड नहीं, बनावटी नहीं है। ये सारी तस्वीरें, सारे वीडियोस लगातार आ रहे हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे असम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। इन तमाम राज्यों से जो भयानक तस्वीरें आई हैं, उन तस्वीरों से सरकार को जाग जाना चाहिए था, सरकार को समय रहते निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से सदन चलता रहा, तमाम तरह के बहस, जो गैर जरूरी बहस थे, उस पर समय बर्बाद किया गया। लेकिन एक जरूरी बहस जो देश के सुरक्षा से, देश के अमन चैन से, देश की शांति से, देश के विकास से जुड़ा हुआ है, उस पर बहस नहीं किया गया। मैं इस धरना के माध्यम से न केवल आदरणीय प्रधानमंत्री, न केवल आदरणीय गृह मंत्री, बल्कि हम देश के सभी विपक्ष के नेताओं से भी विनती करते हैं कि आप सदन के अंदर और सदन के बाहर केवल अल्पसंख्यक वोट की बात न करो। अब उसी को देंगे वोट जो सुरक्षा की करेगा बात। जो पार्टी सुरक्षा की बात करेगा वही हमारे वोट की बात करे, अन्यथा हमारे वोट की बात न करे। हमारा प्रमुख मुद्दा आज भी सुरक्षा है।
और सुरक्षा के लिए विशेष कानून बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि मौजूदा कानून के रहते हुए हमारे साथ लगातार भेदभाव हो रहा है। मौजूदा कानून के रहते हुए हमारी मॉब लिंचिंग हो रही है। मौजूदा कानून के रहते हुए गैर कानूनी ढंग से सरकार के देख रेख में बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। सड़कों पर, दुकानों पर हमले किए जा रहे हैं। क्या भारत में हमारी वो स्वतंत्रता, जो खाने की स्वतंत्रता, पहनने की स्वतंत्रता, सोचने और पढ़ने की स्वतंत्रता थी, क्या वो छीनी जा रही है? सरकार को इस पर भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। भारत का संविधान कहता है कि हम अकॉर्डिंग बिफोर लॉ आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, 25, 26, आप जो मौलिक अधिकारों की धाराएं हैं उसका अध्ययन कीजिए, आपको पता चल जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पहनने खाने की स्वतंत्रता, पढ़ने पढ़ाने, अपने इंस्टीट्यूशन खोलने, कहाँ है साहब? मदरसे को आप निशाना बना रहे हैं। हम कौन सा इंस्टीट्यूशन चलाएंगे? कैसे चलाएंगे? हम अगर छोटे इंस्टीट्यूशन चलाते हैं तो आपके निशाने पर, बड़े खोलते हैं, यूनिवर्सिटी खोलते हैं तो आपके निशाने पर, तो हम जाएं कहाँ? हम इस देश में क्या करेंगे? हमको क्या आप चाहते हैं? क्या दोयम दर्जे का आप नागरिक बनाना चाहते हैं? इसलिए अगर विकास चाहिए तो शांति जरूरी है, और शांति चाहिए तो न्याय जरूरी है। और न्याय के लिए ये अब जरूरी हो चुका है इस मुल्क में कि अल्पसंख्यक मुसलमानों को, और मुसलमानों में भी विशेषकर जो डिप्रेस कास्ट है, जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, कम से कम उनके लिए आप प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में या तो उनको भी शामिल कर लीजिए जो उनके समतुल्य हैं कम से कम पेशे में, और नहीं तो स्पेशली हमारे लिए भी एक कानून आप अलग से बनाइए। यही मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ आए हैं।